पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवां न जाचं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमथपति न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हा देवी काकुवर गदगदयाद्वाच याचने पतिते भुवि दण्डवदुर्वटात् अस्य प्रसादम् अवदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनाविदे अंगस्यामि चटामन्दे कृतन्द्रीवरन् जड्डं जानुपुरुरुचिषं पट्टं परस्श्रिया बिन्दारण्यवासुविदलसद्धामनिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशोज्जलो सनकैस्तबकेकरीष्ये अदाब्जोस्तव विना वरदास्यमेव नन्नात् कदापि किल संजेति जाचि। नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दस्सायुते मम रसास्तु रसास्तु सत्यं कदाप्युस्तव विना वरदास्यमेव नन्नात् कदापि समये किल देवि जाते। सखायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दस्सायते मम रसास्तु रसास्तु सत्यं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। सचिनंदन गौरहरि और अखंड गुरु तत्व अक्रोध परमानंद नित्यानंद प्रभु की अति की कृपा से नवद्वीप धाम परिक्रमा के उपरांत हम लोग जगन्नाथ क्षेत्र में आए हैं और आज हम लोग जिस स्थल पर पहुंचे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विप्रलंब की एक ऐसे दिव्य अलौकिक स्थान है न भूतो न भविष्यति, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु विप्रलंब के ऐसे सुंदर भावों की प्रकट किया है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा राधा भाव में विवाहित होकर के रहते थे, है राधिकार भावे रहे दिवारात्रि दिन और रात्रि महाप्रभु अपने को
राधा जी समझ करके डूबे रहते थे। और जिस प्रकार कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाने के बाद राधा जी के जैसे दिव्य उन्माद दशा आदि शास्त्र में वर्णन किया, सुखदेव गोस्वामी पर श्रीमद् भागवत में वर्णन किया, जिसके कहा जाता है भ्रमर गीत का दिव्य उन्मादिनी श्रीमती राधिका। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के पट दरवाजा बंद होने के नाते अर्थात अनवसर काल में जिस समय 14 दिन 2 हफ्ता जो है जगन्नाथ जी के पट जो है बंद रहता था। और उस समय चैतन्य महाप्रभु इसी स्थान पर आकर के इस ठाकुर जी के दर्शन करके अलालनाथ के दर्शन करके मूर्छित हो जाते थे। हम लोग वो भी स्थान दर्शन करेंगे जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जब मूर्छित होकर के गिर पड़ते थे और वो प्रस्तर पत्थर भी पिघल गए और महाप्रभु के दोनों चरण, घुटनों और हस्तद्वय और मस्तक ललाट जो है और बक्षस्थल, ये 8 चिन्ह आपको दर्शन मिलेंगे। बाहुदेव दिव्य स्थान है। इस स्थान को कहा जाता है ब्रह्मगिरी पर्वत कहा जाता है। क्या बोलता है? ब्रह्मगिरी और अलालनाथ भी कहा जाता है। ब्रह्मगिरी इसलिए कहा जाता है, गिरी शब्द का पर्वत, ब्रह्मजानी ब्रह्मा जी इस स्थान पर जो है हजारों साल तक जो है उन्होंने तपस्या आदि की, इसलिए इसी के कहा जाता है ब्रह्मा जी के तपस्या के स्थल कहा गया। सत्य युग में ब्रह्मा जी यहाँ पर आए और आकर के तपस्या आदि की। बहुत ऊंच यहाँ पर पर्वत था और उस पर्वत के ऊपर बैठ करके ब्रह्मा जी तपस्या की, इसलिए इसके नाम हो गया ब्रह्म पर्वत व ब्रह्म गिरी। गिरी माने पर्वत, ब्रह्म पर्वत व ब्रह्मगिरी कहा जाता है। और अलालनाथ की कथा आप लोग ने श्रवण किया। अलाल शब्द के अर्थ होता है अलवर, अर्थात जिस प्रकार हम लोग के संप्रदाय में द्वादश महाजन की कथा आप लोग श्रवण किया, शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर व्यासकी वयम। जब महाराज जी करें हम लोग 12 जो महाजन है। उसी प्रकार तमिल भाषा में जो महाजन जो होते हैं, गुरु वर्ग जो होते हैं, उसके कहा जाता है अलवर कहा जाता है, अलवर कहा जाता है। और उनके नाथ, उनकी जो आराध्य देव होने के नाते अलवर के नाथ हो गया अलवरनाथ। क्या बोला? अलवर के नाथ अलवरनाथ। जैसे गुरुदेव की आराध्य देव कौन है बताओ? डिवाइन कपिल राधा कृष्ण जुगल सरकार, राधा कृष्ण प्राणो मोर जुगल सरकार। गौड़ीय वैष्णव की एक की कोई आराधना नहीं होती है। किसमें आराधना होती है? जुगल सरकार। बोलो जुगल सरकार की जय। कहीं भी मंदिर में जाए, गौड़ीय मठ में जाए, केवल राधा रानी की सेवा नहीं होते और केवल कृष्ण की भी सेवा नहीं होती। किसको सेवा होती है? जुगल सरकार है। आसन है जय जय राधा कृष्ण जुगल। तथापि जुगल सरकार में भी गौड़ीय वैष्णव की एक विशेष रहता है, उन लोग के राधा रानी के प्रति झुकाव होता है। जिसके साथ प्रेम होगा उसके प्रति क्या होनी चाहिए? झुकाव होना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए गौड़ीय वैष्णव किसके ऊपर झुकाव रखते हैं? कृष्ण के प्रति और राधा जी के प्रति। कौन कौन कृष्ण के प्रति झुकाव होना चाहते हैं? हाथ उठाइए जल्दी जल्दी। एक हाथ उठा दो। नहीं उठाया कोई है? तुमसे तो एक तो हाथ उठाया कोई है? राधा जी के प्रति हमारी निष्ठा रहती है, किंतु जुगल की सेवा करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलान है। आरती करें न ललित आदि सके। और नरोत्तम दास ठाकुर भी क्या बोले? राधा कृष्ण प्राण मोर
जुगाल किशो जीवाने मरने गति अर नाही मो अरे कालिंदिरा कुले कली कदम्बेरा बने रतन बेदीर ऊपर बसा बधु जने गाथिया लतीर माला दीवा दुहर गले हरे तुलिया दीवा कर्पूर तांबूले। नरोत्तम दास ठाकुर इस कीर्तन के भी द्वारा भी। तो उसी प्रकार हम लोग आगे की कथा सुनते हैं। ये अलवर और नाथ, नाथ शब्द के होता है पति, नाथ शब्द के होता है स्वामी, नाथ शब्द के अर्थ होता है परम पुरुष स्वयं भगवान वृणंदन श्याम सुंदर है। एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। बहुत दिव्य स्थान में हम लोग आए हैं। ये अलवर यानी अलवरनाथ के दर्शन करेंगे है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के जो है प्रतिष्ठित विग्रह भी है। जिस विग्रह की कथा आप लोग ने श्रवण किया, जिस विग्रह जो आपने दर्शन किया है तो नारायण मूर्ति, किंतु वास्तव में है कौन? कृष्ण है। तत्व सिद्धांत में भगवान एक है, एक में वह परम तत्व स्वाभाविका अचिंत सत्ता, एक ही पर ब्रह्म भगवान है। अपने अचिंत स्वाभाविकी अचिंत शक्ति के द्वारा अनेक स्वरूप और वैभव के जो है प्रकाश करते हैं। क्या बोला? अनेक स्वरूप और वैभव के जो है प्रकाश करते हैं। संग रूप, तदुकात्म रूप, आवेश है। इस प्रकार जो कृष्ण तत्व के बारे में बताया गया। संग रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन है, वही जो मूल स्वरूप कहा जाता है। भक्त जैसे जैसे भक्त होते हैं और भक्त निकट भगवान उस स्वरूप के ही प्रकट कराते हैं। जो कोई संत और दासरस के भक्त होगा, भगवान उसके नारायण स्वरूप दर्शन कराएंगे। जो संत और दास प्रधान संत होगा, उसके निकट से भगवान रामचंद्र के रूप में दर्शन कराएंगे। और जो माधुर्य रस के भक्त होगा, भगवान उसके वृणंदन श्याम सुंदर के रूप में ही प्रकट कराएंगे। आराध्य भगवान ब्रज से तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्मा काची उपासना ब्रजवधु वर्ग ने कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणमनं प्रेम पुमार्तम श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रादरो न पर। बहुत सुंदर ये स्थान है। इस स्थान में जो है हम लोग आए हैं प्राचीन काल से है। दक्षिण देश से नारायण परायण भक्त है, विशेष करके रामानुज संप्रदाय की अनेक सिद्ध महापुरुष भी जगत में प्रकट हुए। क्योंकि रामानुज संप्रदाय के जो है लोग विधि मार्ग के पालन करते हैं। आस नहीं जी, हम लोग जो अर्चन दीपिका जो प्रकट हुए, इसमें क्या है? सारे विधि मार्ग के जितने भी है सब रामानुज संप्रदाय से ही लिया गया है। वो लोग बहुत विधि मार्ग के ठीक से बोले। अर्चन मार्ग के कहा जाता है, विधि मार्ग कहा जाता है। एक अर्चन मार्ग और एक क्या मार्ग बोला? राग मार्ग व भाव मार्ग कहा जाता है। ठाकुर जी के सेवा जो है दो रूप में सेवा होती है। एक होता है अर्चन मार्ग और दूसरी है भाव मार्ग है। जो उत्तम कोटि के भाव भक्त होते हैं वो भाव मार्ग में ही सेवा आदि करते हैं। यह तो होगी उनकी बहिर जो क्रिया आदि जो है सब भाव मार्ग में हो चले। जैसे कि मंदिर झाड़ू दे रहे हैं, क्या कर रहे हो? मंदिर मार्जनम कुंज मार्जनम है। जब कोई भक्त उन्नत कोटि के भक्त मंदिर के जो मार्जन कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? यह हम कुंज की सेवा आदि करते हैं। इसी भाव में इसे कहते कुंज राधा जी की वृंदावन की कुंज सेवा प्राप्ति करने के लिए हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद कितने सुंदर वर्णन किया। जत किंकर से बहु खोलू कहा कुबानी नित्यम परस पुरुष शिखंड मौले
जस्सा कदा रसनिधे विषभानु जाया तत्कलि कुंजे भवनांगन मार्जनी सम। राधा जी की कुंज की एक झाड़ू की सलाखा होकर जन्म हो जाए तो मेरे जीवन सफल है। देखो इसलिए जत किंकर से बहुत खोलू काकू बानी नित्यं परस पुरुष शिखंड मौली। जिस कुंज में राधा जी मान करके कुंज की दरवाजा बंद कर देती है और वही परात्पर परतत्व अखंड विश्व ब्रह्मांड के नायक श्रीपुंछ धारी है, मोरपुखा के धारण करने वाले, और कृष्ण आकर के राधा जी के कुंज में क्या करते हैं? नाग रगड़ते हैं और काकू वाणी अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना आदि करते थे। बोले उस कुंज की एक झाड़ू की होना तो संभव नहीं है। एक झाड़ू की तिल्ली बने सलाका होकर के मेरा जन्म हो जाए, मेरे जीवन से। बोले वृंदावन बिहारी लाल है। इसलिए कहते हैं पदाब्ज तब बिना वरदासमे नन्नाथ कदापि समय कील देवी जाचे सखायत मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दस्सायत मम रसस्तु सत्यम। एक समय राधा जी प्रसन्न होकर के रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी के कहने लगे, मैं प्रसन्न हो गई, बताओ कुछ वर मांग लो। तो क्या बोल रहे हैं? यही श्लोक बोले पदाब्ज तब बिना वरदासमे नन्नाथ कदापि समय कील देवी जाचे। देवी माने श्रीमती रह देवी कही दत्तमाना परम सुंदरी है। देवी किसके लिए प्रयोग होती है? राधा जी के लिए है। हर्ष देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्यमयी सर्वकांति सन्मयिनी परा। इसलिए राधा जी की क्या बोले संबंधित होते हैं? देवी। हे देवी हे श्रीमती राधिके, यदि मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो गए तो पदाब्ज स्तविना वरदाश्रमेव नन्नाथ कदापि समय कील देवी जाज सखायत मन। बोले सख भाव तो मुझे चाहिए ही नहीं, अथवा सखी भाव भी मुझे नहीं चाहिए है। बोले सखी भाव नहीं चाहिए। बोले कौन? हाँ सखी भाव तो चाहिए। बोले कौन सा सखी भाव? नित्य सखी प्राण सखी है। सखी नित्य सखी और प्राण सखी के भाव, अर्थात उसकी मंजरी भाव का दस्सायत मम नमस्त दासी भाव है। मंजरियों की कहा जाता है एक राधा जी की जो है एक निष्ठ सभी का माना जाता है, वो भाव होनी चाहिए है। कहीं भी मंदिर में जाए भाव यदि नहीं हो तो कुछ नहीं हुआ। भावग्राही जनार्दन है। जस जादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी। जो जिस भावना से मंदिर में जाएंगे ठाकुर जी की प्रार्थना करेंगे वही प्राप्ति हो जाएगी है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्या भावना होनी चाहिए ठाकुर जी के निकट है? इसी श्लोक याद करो है। पदाब्ज तव बिना वरदासमेव नन्नाथ कदापि समय कील देवी जाचे सखायत मम नमस्त नमस्त नित्यम दस्सायते मम रसस्तु सत्यम है। ये राधिका, इसे कहते हैं राधिकार दासी यदि कोई अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुल है। अभी कथा में आइए, बहुत सुंदर ये है अलबरनाथ है। नारायण स्वरूप आप दर्शन कर रहे हैं, किंतु वास्तव उनकी क्या स्वरूप है? द्विभुज मुरली था है। कभी अभी महाराज जी कथा सुना है बहुत सुंदर, जहाँ पर हम लोग पैठा गांव में जाते हैं, वहीं पर नारायण सरोवर है। रास आदि होते होते संग कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए। समस्त गोपियां कृष्ण विरह में तड़पने लगे हैं। वो कहाँ गए? हाँ समझिए, कृष्ण के क्या करने लगे? खोजने लगे। हाँ वो गोबर चट्टा कहाँ गए? गोपियां क्या बोलते हैं? कृष्ण के क्या बोले? गोबर चट्टा। गोबर चट्टा जानते हो? नहीं जानते हो। एक समय गोपियां जो है माँ जसोदा के पास आए। सुन लो कथा।
सुना ही नहीं आप लोग? हैं? बोले माँ यशोदा, तेरे घर में तो पद्मगंधा की गाय है ना, उस गाय जो गोबर है सुगंध भी तो है, इसलिए वो गोबर हमें थोड़ा दे दो। आज समझो, माँ यशोदा तो बहुत करुणा में उदार है। अरे ले लो, गोबर ले जाना क्या, ले जा, है? गोबर है, कृष्ण माँ यशोदा दे दिया। कृष्ण बोले नहीं नहीं, ये गोबर हम थोड़ी देंगे। सब गोपियां जब लेने, कृष्ण उनके सारे गोबर को चोरी कर लिया। इसलिए गोपियां कृष्ण के क्या नाम रखा? गोबर चट्टा। गोबर के चोरी कर लिया। फिर गोपियां जो है कृष्ण के, अरे कृष्ण हमें तो थोड़ा गोबर दे दे। फिर बहुत आगे की बहुत सुंदर कथा है। इसलिए गोपियां कभी कभी कृष्ण के हास परिहास करते हुए क्या बोले? गोबर चट्टा। माने जो चोरी करते हैं ना, ब्रज भाषा में कहते क्या बोलते हैं? अरे गोबर चट्टा कहाँ गए? है? गोपियां ढूंढने लगे, और गोपियां ढूंढने लगे तो कृष्ण इधर उधर भी भागने लगे। तो सब गोपियां बोले हम लोग दो दो गोपी एक साथ मर के खोजेंगे, हैं? वो कहाँ जाएंगे? यही तो है, इसी स्थान पर तो रहेंगे, जाएंगे कहाँ? तो कृष्ण देखा तो सारे गोपियां उसके चारी तरफ मानो जाल के भांति घेर लिया। जैसे मछली पकड़ने के लिए चारी तरफ जाल बिछा देते हैं, मछुआरा है ना जाल में, तो देखा तो कृष्ण देखा चारी तरफ गोपियां घेर लिया, अभी जाएंगे कहाँ? तो कृष्ण ने क्या कि एक कुंज में जाकर के चतुर्भुज धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया? चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के एक कुंज में खड़े हुए। और उस समय गोपियां आते आते देखा कुंज में नारायण खड़े हुए। गोपियां प्रणाम करके बोले आप तो मेरे प्राण प्रियतम नहीं हो, हे नारायण हम लोग के आशीर्वाद दीजिए, हमारे प्राणकांत गोविंद के साथ हमें प्राप्ति हो। ऐसी प्रकार विचार करके सारे गोपियां आगे चली। और जब राधा जी आने लगी अपने सखियों के साथ, बोले राधा जी के अंग गंध प्राप्त करके कृष्ण चतुर्भुज धारण कर नहीं पाया है। कृष्ण के दो हाथ क्या हो गया? उसके पेट में समा गए है, हाथ में। इसलिए उसे कहा जाता है क्या? पैठ गए, माने अंदर में समा गए। और दो बीज बोले कृष्ण राधा जी की अंग गंध में इतने शक्ति है, स्वयं कृष्ण भी चतुर्भुज रूप धारण करने पाए है। इस समय तो बहुत कथा जो है हम लोग जहाँ पर जाते हैं पैंठ गाँव में, किंतु ये नारायण जो आप दर्शन करके वास्तव है कौन हो? स्वयं कृष्ण है। इसलिए मैंने कहा जस्स जादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इतने भाव में आविष्ट हो जाते थे है। स्वयं भजनंदन श्याम सुंदर की भावना आदि करते थे, कभी मूर्छित हो जाते थे। कभी बिंब फल को देख करके, बिंब फल समझते हो? लाल लाल, वो पक जाने पर लाल लाल हो जाता है, इसके कंदुलू कहते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? कंदुली कहते हैं। इतना छोटा, इसमें छोटा छोटा होता है, पक जाने पर लाल लाल हो जाता है। पहले तो हरी हरी हो जाता है, हरा वर्ण हो जाता है, और फिर जब पक जाएगा लाल लाल। उसके देख करके भक्तिनंद प्रभुपाद तो नयनमणि मंजरी है, और उसको देखे राधा जी की अधर अष्ट की दस उद्दीपना हुई और मूर्छित हो जाती थी। देश समझता जो बहुत कथा जो है, अभी हम लोग आने के समय जो प्रणाम करके आचमन किया जिस कुंड में, उसे भक्ति प्रभुपाद क्या सोचते थे? वो राधा कुंड है। ये समझता भावना होनी चाहिए है। इस अलवर नाथ में हम लोग इसमें यहाँ पर जो है वो दक्षिण देश में जो है ब्राह्मण जो है उसके नाम था कोमा ब्राह्मण है। वो लोग यहाँ पर आकर के ठाकुर जी की सेवा आदि की है। सेवा के उसके बारे में कथा भी आप लोग ने श्रवण किया है। वो ब्राह्मण ठाकुर जी की सेवा आदि करते थे है। उनके छोटा एक बेटा था, करीब 4-5 साल के बेटा था, बालक था
है। ब्राह्मण एक दिन विचार करने लगे, मेरे किसी काम से बाहर जाना है, ठाकुर जी के कौन सेवा करेंगे। तो उसके पत्नी बोले, देखो है आपके बेटा ही ठाकुर जी के भोग लगा देंगे, है और 2-1 दिन की तो बात ही है ठाकुर जी को। ऐसे कह करके वो ब्राह्मण ही ठाकुर जी के जो है भोजन प्रस्तुत किया। ब्राह्मण तो चले गए, कोई किसी कारण से जो है बाहर गए, और वो ब्राह्मण ही ठाकुर जी के अच्छे से भोग रसोई बनाया। रसोई बना करके अपने बेटे, छोटा बच्चा 5 साल बालक जो है उसके बोले, ये ठाकुर जी के तू भोग लगा दे। वो छोटा बालक बोले, भैया मैं तो, मुझे पता नहीं है कैसे, कौन सा मंत्र में ठाकुर जी के भोग लगाना है, कैसे भोग लगाना है। अभी तो उनके भी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है। पास में कौन सा मंत्र में ठाकुर जी के भोग लगाना है, गोपाल मंत्र में, कृष्ण मंत्र में भोग लगाना है कि नहीं है। बोले उनके भी तो अभी तो जनेऊ संस्कार नहीं, उपवित संस्कार नहीं हुआ, मंत्र भी अभी तो जानते नहीं। उसके माँ बोले, कोई बात नहीं है बेटा, ठाकुर जी के सामने केवल एक प्लेट रख देना और सरल रूप में इसे बोल देना, ठाकुर जी है इसके भोग को आप पा लेना, बस। देखो मातृवाक्य और सरल होने के नाते वो बालक ने किया कि ठाकुर जी के सामने प्लेट को रख दिया है, और रख करके बोले, ठाकुर जी तू खा लेना। क्या बोले, ठाकुर जी तू खा लेना है। और देखो बोलने के साथ ही साथ ठाकुर जी सिंहासन से नीचे उतर करके आ गए, और ठाकुर जी गपागप सब खा लिया है। खाने के बाद ठाकुर जी वो प्लेट क्या संपूर्ण रूप से खाली हो गया। ठाकुर जी उस बालक देखा, साक्षात रूप में ठाकुर जी भजन कर जैसा, और खाली प्लेट जो है वो लेकर के अपने मम्मी को दे दिया। उनके मम्मी बोले, ए बालक, तुमको भोग दिया ठाकुर जी, प्रसाद कहाँ है, तुम्हारे पिताजी तो हर रोज भोग लगाते हैं, लेकर के आते। बोले ठाकुर जी तो खाली। क्या बोले, ठाकुर जी खाली, माने खाली भी कर दिया, दोनों हो गया, खा और ली और खाली दोनों अर्थ हो गया कि नहीं। माने ठाकुर जी खा लिया और बर्तन भी खा लिया। माँ, उनके माँ सोचने लगी, बालक, हमारे बालक छोटा बालक है ना, है शायद ठीक से दरवाजा बंद नहीं किया, इसलिए हो सकता है बिल्ली अथवा कोई घुस गया और वो खा लिया, कोई भी बात नहीं। किंतु देखो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक लगातार, कितने दिन तक, 3 डेज है, वो बालक ठाकुर जी के भोग लगाया और ठाकुर जी सब खा लिया। 3 दिन के बाद जब ब्राह्मण लौट करके आए है, और ब्राह्मण ही अपने पतिदेव के कहने लगे, देखो हमारे बालक कैसे सरल है, ठाकुर जी के भोग लगाया, ठाकुर जी सब कुछ खा ली। ब्राह्मण करने ऐसे को थोड़ी होता है, ठाकुर जी थोड़ी खाता है। हाँ ठाकुर जी खाता है, दृष्टि भोग कहा जाता है। क्या होता है, हाँ देख लेता है? हाँ समझ में नहीं। हाँ, जिसके मरीज खाना नहीं आता है, मरीज के सब्जी हो तो क्या करेंगे वही, अच्छा दृष्टि भोग है। बात ऐसे ही है कि नहीं है? विदेशी लोग मिठाई क्या बोलते हैं, मिर्च के सब्जी नहीं खाते हैं तो दृष्टि भोग पेट भर। ठाकुर जी खाली, ब्राह्मण बोले ऐसे थोड़ी होता है, हम हर रोज भोग, और मैं विधिवत में ठाकुर जी के भोग लगाता हूँ, त्रिसंध्या में गायत्री मंत्र में जप करता हूँ, ओम भूर्भुवः त्रिसंध्या में गायत्री मंत्र में जप करता हूँ, और नियम करके आचमन करे, आसन पाद्य अर्घ आचमन आदि दे करके ठाकुर जी के आह्वान करता हूँ। कितने विधि के करते हैं, किसी को बैठने के लिए क्या करना पड़ता है, आसन देना पड़ता है कि नहीं है, आसनम, इसके बाद आसनम, इसके बाद है आचमन दिया पर हाथ धो है, हाथ और मुख धो, आचमन इदं आचमन्यम, इसके बाद इदम आसनम आचमन्यम, पाद्य अर्घ ये सब देना पड़ता है, ठाकुर जी के आह्वान आदि करना पड़ता है। और हमारे बालक तो वो भी नहीं जानते है ठाकुर जी कैसे खा ले। अरे तू बाबरी हो, ब्राह्मण बोले अपने पत्नी को, तू बाबरी हो माने पगली हो है। अरे ऐसे नहीं हो सकता, कोई बिल्ली आदि घुस गया खा लिया, बोले मेरा बेटा खा ले, ए ठाकुर जी खा ले। ब्राह्मण भी स्वयं
किंतु ब्राह्मणी कहने लगे नहीं नहीं, मेरे छोटा बालक जो कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलते। बोले अच्छा आज परीक्षा कर लेते हैं। ब्राह्मण को आज मैं ठाकुर जी के पीछे मैं खड़े होकर रहूंगा, देखता हूं ठाकुर जी कैसे खाता है। ऐसे करके वो ब्राह्मण ने क्या कि ठाकुर जी के पीछे छुप करके बैठे और ब्राह्मण ने ठाकुर जी के भोग बनाया है। बना करके अपने छोटा बालक के बोले जा तो ठाकुर जी के भोग लगा दे। सरल बात, बालक जो है, बालक के स्वभाव कैसे होता है, सरल होता है, छल कपट नहीं होता है। हम लोग जितने बड़े हो जाते हैं उतने हम लोग छल कपट कर लेते हैं, तो फिर नॉनसेंस आदमी हम लोग चले जाते हैं। छोटा बालक के स्वभाव कैसे होते हैं, सरल। वो बालक ने क्या कि वो भोग जो है ठाकुर जी के प्लेट जो है लेकर के मंदिर में आए और ठाकुर जी के सामने रख दिया। और रख करके दूसरे दिन के बाद ही कहने लगे ठाकुर जी आ जाओ। क्या बोले, ठाकुर जी तू आ जा। क्या बोले, ठाकुर जी तू आ जा। ब्रजवासी है ना, तू तेरा रे बोलते रहे, ठाकुर जी तू आ जा, ठाकुर खा ले है। बस ठाकुर जी आज आए ही नहीं है, नीचे सिंहासन से उतरते ही नहीं है। और दिन ठाकुर जी क्या करते हैं, प्लेट लाने के साथ ही साथ ठाकुर जी सिंहासन से नीचे उतर करके बैठ जाते, आसन की भी जरूरत नहीं है, अपने आप बैठ जाते थे। किंतु बालक तो जानते नहीं आसन कैसे देना है। इदं आसनम तुभ्यम नमः है, ये आसन भाषण कुछ नहीं है। ठाकुर जी पहले कैसे, बालक जो है ठाकुर जी के प्लेट रखने के साथ ही साथ ठाकुर जी है बस पैर ऐसे पसार करके धड़ास कर नीचे गिर जाते थे और गिर करके बैठ जाता था और दोनों हाथ में चकाचक खाना शुरू कर। बच्चा कैसे खाता है, कभी दोनों हाथ में, कभी एक हाथ में, कभी दो हाथ में, कभी मुंह में कुछ जाता है, कभी बाहर भी गिर जाता है खाली है। किंतु आज ठाकुर जी बिल्कुल नहीं आए। बालक रोना शुरू कर दिया, अरे ठाकुर जी हर रोज तो तुम आकर के प्लेट लाने के साथ ही साथ तुम दो पैर पसार करके आ जाते हो, आज क्यों नहीं आ रहे। और बोले कोई बात नहीं। बालक ने के ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके खींचने लगे। आज ठाकुर जी मानो 300 मन जैसे भारी हो गया है, टस से मस नहीं हो रहे, नहीं हिल रहा था है, इतने भारी है ठाकुर जी, बिल्कुल हिल नहीं। अरे क्या हो गया ठाकुर जी, हमारे प्रति क्यों ऐसे गुस्सा क्यों हो गया ठाकुर जी, तेरे क्या हो गया बताओ ठाकुर जी है। ठाकुर जी आज कुछ नहीं बोले। बालक रोना शुरू कर दिया। बालक कहने लगे ठाकुर जी तो नहीं खाया, प्रसाद नहीं लिया तो मम्मी मुझे पिटाई करेंगे, आ जाओ ठाकुर जी। रोना, इतने रोने करने ठाकुर जी कहने लगे अरे बेटा, अरे बालक सुनो, हर रोज तो मैं तुम्हारे दिए हुए खा लेते हो, तुम इतने सरल होने के नाते आज तुम्हारे पीछे, मेरे पीछे, ठाकुर जी के पीछे तेरे पिताजी छुप करके बैठा हुआ है, जिनको विश्वास नहीं है ये मैं साक्षात रूप में भक्त के दिए हुए वस्तु को मैं ग्रहण करता हूं। गीता में भगवान क्या बोले, पत्र पुष्पं फलं तोयं जो में भक्ता प्रयच्छ। इसके बाद दूसरी लाइन क्या है, भक्ता हूं अस्नामी, उसमें लिखा मैंने साक्षात रूप में मैं भजन करता हूं। जो भक्ति यदि किसको है, किसके हृदय में भक्ति हो तो भगवान उसके दिए हुए वस्तु के साक्षात रूप में अस्नामी, माने मैं साक्षात रूप में भजन करता हूं। ऐसे दृष्टिभोग नहीं, क्या करता हूं, गपागप खा लेता हूं। किंतु देखो तुम्हारे पिताजी जो है तो ब्राह्मणा, जनित संस्कार तो है, सब कुछ है, गायत्री मंत्र सभी जप करते हैं, किंतु उनके विश्वास नहीं है ये वस्तु को मैं साक्षात रूप में ग्रहण करता हूं। इसलिए और तुम्हारे पिताजी के विश्वास नहीं होने के नाते मैं नहीं आ रहा हूं। क्योंकि ठाकुर जी वो बालक कहने लगे कुछ भी हो ठाकुर जी है, आप आ जाओ है, आज में भजन ग्रहण करो।
और बालक इस प्रकार रोने पर ठाकुर जी धीरे धीरे नीचे उतर करके आ गए और उसके भजन करने लगे। इतने समय ब्राह्मण देखने लगे ठाकुर जी कैसे भजन कर रहे हैं, और भजन करते करते थोड़ी रह गए, ठाकुर ब्राह्मण आकर के बोले, अरे ठाकुर जी आप सब भजन कर लिया तो हम लोग क्या खाएंगे? हैं? ठाकुर जी कहने लगे, अरे मूर्ख ब्राह्मण, है अरे मैं सब कुछ भोजन करके भी फिर प्रसाद के रूप में सबको मैं दे देता हूँ। है सारे गिरिराज गोवर्धन जो है भजन किया कि नहीं किया? है समस्त ब्रजवासी लोग इतने पकवान आदि बनाया, मिष्टान्न आदि बनाया, गिरिराज के भोग लगाया कि नहीं लगाया? और गिरिराज गोवर्धन एक स्वरूप में सब गपागप खा लिया, और भी बोले और भी ले आओ ले आओ, क्या बोले? आनो रे आनो रे आनो रे। और ब्रजवासी लोग और भी घर से अनेक प्रकार के जो मिष्टान्न पकवान आदि बना करके भगवान को कृष्ण के दिया, माने गिरिराज को दिया है। और कृष्ण देखा, एक स्वरूप में कृष्ण देखा, जो मेरे ब्रजवासी लोग सुबह से लेकर के दोपहर तक है पकवान आदि बनाते बनाते थक गया, अभी सबके भूख भी लग गया, चलो कहने लगे एक गिरिराज है आप प्रसन्न हुए, जा हमारे दरिद्र है ब्रजवासी लोग जो दिए हुए उसमें ही आप संतुष्ट हो जाए। है ऐसे गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न हो गया, और फिर गिरिराज गोवर्धन भक्तों के लिए सारे प्रसाद को जो है पुनः प्रकट करे। अब कृष्ण बोले, देखो आप लोगों ने साक्षात देखा गिरिराज के भजन करते हुए, है अभी देखो गिरिराज भजन करके भी हम लोग के लिए प्रसाद भी दे दिया है, महाप्रसाद की जय है। उसी प्रकार ब्रजवासी लोग वो महाप्रसाद ग्रहण करके है गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की। उसी प्रकार भगवान कहने लगे, अरे ब्राह्मण मैंने तो सब कुछ खा करके भी दे सकते, किंतु तुमने है मुझे अवज्ञा की, सोचा जो मैं सब कुछ खा लेता हूं, अरे खा करके भी तो प्रसाद देता हूं। तो इस प्रकार जो स्थान को जो है महिमा है, बहुत सुंदर ये स्थान है, दिव्य स्थान जो आप दर्शन किया। और देखो भाव सेवा में भी कैसे भगवान ग्रहण आदि करते हैं। अभी वहां पर अलनाथ में मंदिर दर्शन करेंगे, है वहां पर नारायण स्वरूप है एक ब्राह्मण था, ठाकुर जी के सेवा आदि करता था, है और उनके भाव सेवा में कैसे ठाकुर की सेवा करते थे, है और उन्होंने हर रोज ठाकुर जी के भाव सेवा करते। भाव सेवा जानते हो क्या? मानसिक सेवा की भाव सेवा कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में मानसिक सेवा भी सत्य में कहा गया, अर्चन पद्धति में भी कहा गया, अर्चन करने के पहले कैसे सेवा करना चाहिए? मानसिक सेवा, मन में सेवा है, मने मने सिद्ध दिया करिया बाबान है, रात्रि दिने राधा कृष्ण करह सेवन। जो उन्नत मार्ग के भक्त होते हैं वो भाव सेवा में लिप्त हो जाता है। वो ब्राह्मण ने किया कि ठाकुर जी के भाव सेवा किया है, अनेक प्रकार जो है मिष्टान्न पकवान आदि बनाया, और बना करके कैसे बनाया? भाव में है, ठाकुर जी के स्नान भी कराया है, समस्त तीर्थ से पानी लेकर के ठाकुर जी के स्नान कराया, और सुंदर सुंदर वस्त्र भी पहनाया, परिधान कराया है ठाकुर जी के अंदर सुंदर में, और अनेक प्रकार के मिष्टान्न पकवान आदि बनाया है, बना करके ठाकुर जी के भोग लाए। ये सब कैसे? मन से है। इतने समय ठाकुर जी तो भोग लगाए, इतने समय उनके मन में स्मरण हुई, अरे ठाकुर जी के सबसे जो है प्यारे कौन सा वस्तु है? अरे खीर, काल खाया कि नहीं? हाँ बहुत सुंदर, जगन्नाथ जी के ठाकुर जी के सब कुछ भोग लगाया, किंतु खीर नहीं लिया तो आपके निग्रह नहीं होगा। इसे खीर प्रसाद की बहुत महत्ता है। आज समझ, वत्सल रस में मक्खन और माधुर्य रस में ठाकुर जी के क्या भोग लगाए? खीर भोग लगाए है। तो वो ने विचार करने लगे, अभी तो भोग, अभी तो खीर तो नहीं बनाया, तो जल्दी जल्दी क्या की? सुंदर खीर बनाया है,
आस है। और खीर बना करके ठाकुर जी को फिर विचार करेंगे ठाकुर एक खीर जो है गर्म है कि नहीं है। यदि गर्म हो तो ठाकुर जी कैसे खाएंगे? है ठाकुर जी के देखो यह तक भी उसने थोड़ा सा हाथ उंगली दिया और देखा उनके उंगली जल गए है मानसी में है। और इतने समय नारायण भगवान मंद मुस्कान करने लगे। बोले ऐसे होता है, एक मंद मुस्कान करने लगे। तब उसमें लक्ष्मी देवी बोले आप आज क्यों हंस रहे हो? है किसी के हंसना रोना में कोई कारण तो होता है, नहीं ऐसे हंसता है कोई रोता है? कौन हंसता है? पागल। कौन रोता है? पागल। पागल कभी हंसता है कभी रोता है? कोई प्रेम में पागल और कोई संसार में पागल। पागल तो सब है, सब पा और गल है। आस में कई धन में पागल है, वो कहते हैं पागल सब है, सब है। इस संसार में कोई पागल नहीं है, आप बताओ, सब ही पागल है। कोई धन में पागल हो जाता है, कोई पत्नी में पागल हो जाता है, कोई पति में पागल हो जाता है। वो कथा सुनाया ना वृंदावन में, वो नव दंपति जो है उसके पत्नी के नाम थे भूल गए, किशोरी। उसके पत्नी देहांत होने के बाद वो कैसे पागल हो गई पत्नी के लिए? किशोरी 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 किसे। अच्छा पागल है कि नहीं है? पागल कहीं नहीं कहीं होता है। इस संसार में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पागल नहीं है। कोई धन के लिए पागल हो जाता है, कोई विद्या के लिए पागल हो जाता है? कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए पागल हो जाता है। और सबसे पागल क्या है? कोई प्रेम में पागल हो जाए। हमारे विषय पागल बोलिया अंगे ते दीबे को धूली। भक्ति उठाऊ कार्य हमारे विषय पागल बोलिया अंगे ते दीबे। कृष्ण प्रेम में कोई यदि पागल हो है तो कभी उन्मत्त होकर के नृत्य करेंगे, कभी उन्मत्त होकर के हंसे क्या रोएगे। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बोल जपिते मंत्र करिल पागल है ना। हंसाय नाचाय मोरे कराय क्रंदन ए तो बोली निवेदिनाम गुरु चरणे। चैतन्य महाप्रभु से करे किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बोल। बोले कृष्ण नाम कृष्ण मंत्र जप करते करते आप क्या बन जाओगे? सब पागल बन जाए। कभी हंसोगे और कभी रो। क्यों? प्रेम उत्पन्न होने से एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा जतानुरागो उच्च हसति अथो रोदौति रोति गानुन्मादवत् नृत्यति लोकवाज्य। उन्मादवत, उन्माद माने पागल। उन्माद के भांति पागल के भांति कभी वो अट्ट हा 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 बोलो हा हा। कभी रोगे रोता है कि नहीं? कृष्ण प्रेम में पागल हो जाओगे तो कभी हंसोगे और कभी है, कभी धूल पर लोटपोट खाओगे। है ये प्रेम के लक्षण है भैया। इसे किसको लक्षण कहा जाता है? प्रेम के लक्षण। इसलिए कहते एवं सिन्नन सुभद्राणी रथांगपाने जन्मानि कर्माणि जनी चलोके नामानि कीर्तानि तदार्थकानि गायनोन्मादवत् नृत्यति लोकवाज्य। भागवत में वर्णन एवं व्रत सप्रनाम कृत्वा जतानुरागो दुत उच्च हसति अथो रोदति रोदति गायनोन्मादवत् नृत्य लोकवाज्य। दो श्लोक की याद रखना। क्या क्या बोले? शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाने जन्मानि कर्माणि जानी च लोके नामानि गीतानि तदर्थकानि गायनोन्मादवत् नृत्यति लोकवाज्य। स्वयं महाप्रभु कार्य
जब मैं गुरु से जब नाम मंत्र लिया तब मैं कभी रोता हूं, कभी हंसता हूं, कभी भूमि पर लोटपोट खाता हूं, है? इसलिए सब लोग मुझे क्या बोलते हैं, तुम पागल हो, है? एते बोले निवेदिलाम गुरु चरणे किमा मंत्र दिला गोसाई की बातार बोल जपिते जपिते मंत्र करिल पागल हंसाए नाचाए मोरे कराए क्रंदन। मैं हंसता नहीं हूं, मैं रोता नहीं हूं, मैं धूल पर लोटपोट नहीं खाता। कौन कौन कराते हैं? बोले ये मंत्र नाम और मंत्र जहरी नाम है। जब शुद्ध नाम तुम्हारे जिया में उदित होगा तब क्या करोगे? कभी नृत्य करोगे, है? और कभी हंसते रहोगे, कभी है रोते रहोगे, है? इसलिए कहते हैं लोग मुझे क्या बोलते हैं, ये पागल है, पागल है कि नहीं? बोले पागल। तो उससे मेरे गुरुदेव कहने नहीं तुम पागल नहीं हो, ये तुम्हारे हृदय में ये कृष्ण प्रेम उदित हो। अभी हम लोग के तो प्रेम उदित नहीं हुआ, इसलिए हम लोग है हंसते नहीं है, कभी रोते नहीं है। आज समझ में इसलिए प्रेम उत्पन्न होने पर ये लक्षण दिखा पड़े। क्या बोले? हंसाए नाचाए मरे। वो प्रेमी क्या करते हैं? नाम ही प्रेम स्वरूप है। नाम ही तुम्हें क्या करेगा? हंसाएगा, और नाम ही तुम्हें क्या करेगा? रुलाएगा, रोते रहो, रुलाएगा। क्यों? बोले जैसे जैसे लीला स्मरण होते जाएगा, नाम ही क्या है? नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामी। नाम नाम में कोई भेद नहीं है, वो नाम ही प्रेम स्वरूप है? और नाम ही भगवत स्वरूप है, नाम ही लीला स्वरूप। नाम रूप गुण लीला में कोई भेद नहीं है। जैसे जैसे कभी मिलन के लीला हो तो क्या करोगे? हंसते रहोगे, है? और कभी विरह की लीला स्फूर्ति हो तब आप रोते रहोगे, ऐसा यही हो है। तब जैसे इसे नाम ही क्या करे? आपको लीला स्मरण करा देंगे। इसलिए कहा जाता है कपट से आर्टिफिशियल लीला स्मरण न करें, नाम करते रहो। नाम करते 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 नाम प्रभु की कृपा से ही वो सारे लीला आपके हृदय में प्रकटित होंगे। हाँ समझो, तब है कभी हंसोगे और कभी हाँ, नहीं तो अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ उसके पहले जो रोल वो करते हो, क्या बोले? भूमि पर लौटते रहते हैं, आंखों से आंसू गिराते रहते हो, ये सब कपट है। इसको क्या बोलता है? कपट है। इसे नाम करो भाई, ये नाम ही प्रभु जो है आपके हृदय में चित्त शुद्धिकरण करके ये लीला स्फूर्ति कराएंगे, है? इसलिए कहा जाता है, श्लोक याद रखो, एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा जतानुरागो रोदती रोदती गायन उन्मादवाद नित्यति लोकवाज्य। ये चैतन्य महाप्रभु कहने लगे अपने गुरु के, है? कहले नहीं तुम पागल नहीं हो, ये संसार के लोग पागल है। जो पागल होता है ना उसके पागल कहो तो वो बिगड़ जाएंगे, है कि नहीं है? मैं एक बार जो है जब छोटा था रास्ते में जा रहा था, एक व्यक्ति बड़बड़ बड़बड़ कुछ करते जा रहे थे आज तो मेरा मुख से आ गया। मैं छोटा बालक था, स्कूल से आ रहा था, और एक व्यक्ति जो है जा रहा था और ऐसे ऐसे मैंने कहा तू पागल है क्या? वो मेरे ऊपर इतने गुस्सा हो गया, हाँ वो मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े, मैं पक गया। इसलिए कहता है पागल के पागल करने से वो गुस्सा है। आज जो कृष्ण प्रेम में पागल है? आज में वो कहते नहीं नहीं कहा मैं पागल है। ये भक्तिवंत ठाकुर क्या क्या बोले? पागल ही नहीं हो। तो कहते वो अभी ये कीर्तन किया है,
पागलिनी प्राय যমুনা সলিলে আহরণে গিয়া বুঝিব যুগল রস আর প্রেম মুগ্ধ হয়ে পাগলিনী প্রায় গাইব রাধার যশ। भक्तिवेदांत ठाकुर ने पागल और पागलिनी होना इतना सहज नहीं है। पागल पागल बोलते बोलते होच्छे कई पागल पागल जना है। एक पागला संप्रदाय है आस में सहज, किंतु पागल होना इतना सहज नहीं है। पागल पागल बोलते सबे होच्छे पागल कई जना। समझ में आया कि नहीं? शब्द कहते मैं पागल हूं, किंतु पागल होना इतना सहज नहीं है भाई। है कौन कौन पागल होना चाहते हाथ उठाओ। हाँ, सबको पागल बनाते। कृष्ण प्रेम में पागल होना चाहिए, राधा प्रेम में सबको क्या होनी चाहिए? पागल। अभी पागल पागल मत बनो, अभी कृष्ण नाम जप करो। है आज समझे, अभी अपने सामान को ठीक करके रखो, पासपोर्ट और बैग और जो है ठीक रखो ना। इधर करके हरि बोल सब हरि बोल हो जाए। है नहीं पासपोर्ट तुम्हारा चला गया तब कहे गुरुदेव हम पासपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करें? तो भक्तों के बोलना पड़ेगा भाई तुम लोग सब इसको क्या करो, कलेक्शन करके दो। हैं तुम भक्तों के कष्ट मत दो, अपराध हो जाता। इसलिए क्या करो, अपने सामान को ठीक से रखो। है आज समझ में नहीं, पागल मत बनो, अभी पागल मत बनो। है अभी हरि भजन करो। आज चलो हम जो कर रहे हैं देखो भाव से में कह रहे हैं। ठाकुर जी के जब ऐसे लगा, लक्ष्मी देवी देख रहे आश्चर्य, ये मानसिक जो खीर बनाया और मानसिक में मन में खीर बनाया और उसमें हाथ लगाया, उसकी उंगली पकड़े हो गया। बोले हाँ जी, बोले ऐसे भक्त, बोले हाँ ऐसे उन्नत भक्त। बोले उस भक्त के लेकर के, बोले अभी पक्का नहीं हुआ है। तो एक दिन वो भक्त ने ठाकुर जी के जो है भोग लगाया, ठाकुर जी के भोग लगा करके दिया, वो भी मानस में देखा ठाकुर जी के जो है ये भी जल गए। और उससे थोड़ी सी जो है खीर जो है ठाकुर जी के छत्ती पर गिर गया, इसलिए ठाकुर जी के यहाँ पर भी जल गए। जहाँ पर वहाँ पर जाओगे, आई थिंक वेस्टर्न दे आर नॉट अलाउड वेस्टर्न डिवोटी टू एंटर इन द गर्भ मंदिर, अंडरस्टैंड? ओनली इंडियन डिवोटी they may go and take darshan direct. They have Thakur ji and 3 places burned with the hot sweet rice kheer. Thakur ji यहाँ पर देखोगे burn and also Thakur ji's अंगुली finger and also chest. है बोलो अलालनाथ की जय। अभी समय हो गया, अब लोग प्रसाद भी लेना भी है। भूखे भोजन ना है गोपाला। कथा की संक्षेप में बताता हूँ। अब इसके चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा राधा भाव में विवाहित होकर रहते थे जगन्नाथपुरी में। किंतु रथ यात्रा की पहले और स्नान यात्रा हुई। स्नान यात्रा समझते कि नहीं? ठाकुर जी के जगन्नाथ जी के स्नान कराया है, अत्यंत सुशीतल बारी जल के द्वारा ठाकुर जी के स्नान कराया है। इतना स्नान करके ठाकुर जी के क्या हो गया है, बुखार आ गया। इसलिए ठाकुर जी जगन्नाथ देव अंदर में रहने लगे है। और उस समय जो ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, जगन्नाथ जी के पाठ बंद हो जाता और जगन्नाथ जी आप दर्शन देते। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के जाने कृष्ण के विरह में इतने तड़पते थे और विरह में चैतन्य महाप्रभु इसी स्थान पर आते। चैतन्य चैतामृत में इसके वर्णन है। इसी के कहा जाता है अनवसर काल का जा। क्या बोलते हैं? अनवसर काल है। यहाँ पर महाप्रभु ठाकुर जी के यहाँ पर आकर के रहते हैं और यहाँ पर आलालनाथ ठाकुर जी के दर्शन आदि करते। और उसी विरह में इतने महाप्रभु द्रवीभूत हो जाते थे, उनके शरीर में इतने विरह अग्नि है, विरह ताप इतने प्रकट होता था, जिससे चैतन्य महाप्रभु जब प्रणाम करते थे है वो पस्तर क्या हो गया, पिघल गए है। अंदर में जाओगे उसको, तो हम पहले अंदर में था, उसको बाहर रखा गया है
वो जो स्थान जो है आप दर्शन करोगे, है बहुत सुंदर जो है वो स्थान मैंने पहले बताया है। वहाँ पर है 8 जो है भगवान के श्रीअंग जो है चरण चिन्ह है, आपको दर्शन महाप्रभु के चरण चिन्ह, महाप्रभु के घुटनों, महाप्रभु के वक्षस्थल, महाप्रभु के 2 हाथ और महाप्रभु के मस्तक जो है, ये 8 है दर्शन। ये विशेष विरह की स्थान है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद यहाँ पर जब आते थे इस विरह में तड़पते थे। ये विरह की स्थान है। चैतन्य चरितामृत में कई स्थान में आललनाथ की कथा भी है। छोटे हरिदास के समय महाप्रभु भी कहने लगे, यदि आप लोग मुझे बार बार छोटा हरिदास के बाद क्षमा के बारे में कहा तो मैं चला जाता हूँ। कहाँ चला जाता हूँ? आललनाथ चला जाता हूँ। है वर्णन है उसमें, है। ये भी कथा भी सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए? भजन करने के लिए ये भी अति बहुत जरूरी है। भगवान दास महाप्रभु के अत्यंत प्रिय भक्त थे। भगवान दास महाप्रभु के बोले, महाप्रभु आज हमारे घर में आप भजन के लिए, है महाप्रभु के भजन के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया। कौन? भगवान दास है। और महाप्रभु के लिए है वो भोजन बनाना, राइस बनाना चाहता, अत्यंत सूक्ष्म चावल जिसको बासमती आदि चावल, और उनके घर में बासमती चावल बाद सूक्ष्म चावल नहीं था। इसलिए भगवान दास ने बोले, जाओ माधवी देवी से तुम थोड़ा सा चावल है मांग करके ले आओ। वो भी माधवी देवी कैसे थी बताओ? वृद्धा है। और महाप्रभु के 3.5 भक्त की भी एक भक्त माना जाता है। कल बताया ना, स्वरूप दामोदर, राय रमानंद, सिखी माइती और माधवी देवी। हम लोग जाएंगे माधवी देवी के स्थान पर जाएंगे, है बहुत सुंदर स्थान है। राय रमानंद से उसी रास्ते में जाएंगे, है बहुत दिव्य स्थान है। और भजन भी हर रोज 3 लाख हरिनाम करती थी माधवी देवी, कोई साधारण नहीं। महाप्रभु क्या बोले, भगवान दास बोले हरिदास, उसके नाम छोटा हरिदास है। 2 हरिदास के नाम, एक है बड़ा हरिदास नामाचार्य हरिदास जो 3 लाख हरिनाम करते थे, और एक है छोटा हरिदास है बहुत सुंदर कीर्तन आदि करते थे, महाप्रभु प्रिय था। तो भगवान दास बोले, जाओ वैष्णव के आदेश हुई, ये माधवी दास से तुम चावल लेकर के आओ। वो चावल लेकर के आए और उसके रसी बनाया। महाप्रभु जब भोजन करने के लिए बैठे तो महाप्रभु इतने पूछ लिया, ठाकुर जी के तो प्रसाद के लिए बहुत महाप्रभु बहुत प्रशंसा आदि की। प्रशंसा करने के बाद महाप्रभु ने कहा, दे ये सूक्ष्म चावल कहाँ से मिली है? तो कहा दिया कि भक्त ने कहा एक माधवी देवी से लेकर के है। हाँ से बोले कौन लेकर के आया? बोले भक्त छोटा हरिदास। क्या नाम? छोटा है। महाप्रभु तो भोजन आदि किया करने के बाद महाप्रभु जब मुख शुद्धि करके बैठे, महाप्रभु कहने लगे, आज ही हुई थे छोटा हरिदासेर हमें सामने आसीते ना दिवा है। आज से छोटा हरिदास के मेरे सामने आने मत दो। सभी भक्तों उनके दोष क्या है? अरे थोड़ी सी चावल तो मांग करके लाए। वैरागी होइया करे श्री संदर्शन, जो वैरागी होकर के स्त्री दर्शन करते हैं, मैं उसके कभी है क्षमा नहीं करते। बोले क्या हो गया उसे? है वो भी तो वैष्णव आदेश से गए ना, भगवान दास ने कहा है वैष्णव आदेश नहीं पालन करे तो अपराध हो जाएगा है। और किससे लेकर के आए? माधवी। महाप्रभु यहाँ पर क्या शिक्षा देता है? वैरागी त्यागी के लिए ये दंड महाप्रभु दे शिक्षा देते हैं। महाप्रभु जानते थे ये मेरा अंतर्ध्यान होने के बाद सहजिया सोखी भेकी के दल इतने प्रकट हो जाएंगे, इसलिए इसी के लिए महाप्रभु बहुत है कठोर दंड दिया। इसलिए कहते हैं यदि प्रणय राखिते चाह गौरांगेर सने छोट हरिदासेर कथा थाके जन मने। यदि महाप्रभु के साथ आप प्रीति रखना चाहते हो, कृपा प्राप्ति करना चाहते हो, तो
ये छोटा हरिदास के महाप्रभु जैसे दंड दिया था, इसको याद रखना चाहिए। कुछ भक्त लोग छोटा हरिदास के हो करके महाप्रभु के निकट प्रार्थना कर रहे, महाप्रभु और भी बिगड़ गए हैं। अरे चलो, महाप्रभु कहने लगे अपने सेवक के, मेरा कमंडुल और मेरा कम्बल लेकर के चलो, कहाँ चलना है? अललनाथ। महाप्रभु इतने बिगड़ गए हैं। और छोटा हरिदास बहुत दुखित हुए, उनके सांत्वना दी। यहां तक भी सारे भक्त लोग महाप्रभु करने लगे, तुम लोग यहां पर हो, मैं अललनाथ चलता है। हाँ सुन, अंत में छोटा हरिदास है उसमें जाकर क्या बोले, अरे प्रयाग में जाकर के उन्होंने शरीर छोड़ा। और महाप्रभु यही समुद्र में एक दिन स्नान किया, तो महाप्रभु जब स्नान आदि कर भक्त के साथ स्नान करे थे उसमें सुंदर संगीत के स्वरूप आ रहे। उस समय 1 साल के बाद महाप्रभु ने पूछा, छोटा हरिदास कहाँ गए? अरे प्रभु आपने कृपा नहीं की, इसलिए उन्होंने शरीर छोड़े है। वो देखो, और है सूक्ष्म शरीर में वो कीर्तन आदि सुना महाप्रभु। इसमें तो बहुत कथाएं, इसलिए वैरागी जो त्यागी के लिए कितना कठोर होने चाहिए। हाँ समझ में, ये महाप्रभु ने शिक्षा दी, दंड शिक्षा। और एक ही साथ में रायरमंद के प्रति महाप्रभु कैसे प्रशंसा की है। हम जाएंगे ना रायरमंद के पास जाएंगे, दोनों याद रखना। एक रायरमंद के महाप्रभु संग प्रशंसा करने लगे है, और छोटा हरिदास के प्रति महाप्रभु दंड दिया है। दोनों की एक है। रायरमानंद और छोटे छोटे लड़कियों के जो है उनकी नाटक जो है अपने स्वरचित नाटक के जो है उसको शिक्षा प्रदान आदि करते हैं। यहाँ तक भी बना गुज्जंग पर से, तथापि रायरमंद चरित्र कैसे निर्मल, और महाप्रभु उनके प्रशंसा आदि करने लगे हैं। एक तरफ रायरमंद की प्रशंसा और दूसरी महाप्रभु के प्रति, छोटा हृदय के प्रति। और दूसरी एक भी कथा भी है, क्यों यहाँ पर जो अललनाथ के दर्शन है, ये महाप्रभु जब दक्षिण देव भ्रमण करने लगे उस समय महाप्रभु के एक सेवक था, उसके नाम काला कृष्णदास। क्या नाम था? काला कृष्ण। हाँ सुने, वो महाप्रभु की सेवा करता था बहुत है। और चलते चलते एक भट्टथारी तो था संप्रदाय है, उस भट्टथारी के संग में एक सुंदर जो युवक की लड़की थी, देखने में बहुत सुंदरी थी। और देखो वो सुंदरी लड़की ने क्या कि काला कृष्णदास को जो है अपने प्रेम जाल में उसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया है। और वो काला कृष्णदास देखो स्वयं महाप्रभु की सेवा करने वाले है, हम तो गुरु की सेवा भी कर रहे हैं, किंतु काला कृष्णदास किसको सेवा करते? साक्षात महाप्रभु के लिए रसोई बनाना, महाप्रभु के लिए सेवा आदि कर सब कुछ करते थे है। माया किसको छोड़ने वाला नहीं है भाई। सोच रहे हो मैं गुरु के पास हूं, माया मुझे रक्षा कर देगी, और मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, माया मुझे रक्षा कर नहीं। देवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव ज प्रपद्यन्ते मामेताम तरन्ते ते। इसलिए कहता है साधु सावधान, फिर करो अवधान। साधु के लिए सावधान कहा गया और साधु के लिए नहीं है। ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी एकांत स्थान में स्त्रियों के साथ वार्तालाप ना करें। यदि करना दरवाजा खोल करके करो, दरवाजा बंद करके एकांत करके महाराज आपके साथ में। काला कृष्णदास महाप्रभु के साक्षात सेवा आदि करते थे, और वो भट्टथारी की लड़की की जाल में पड़ गया, प्रेम जाल में पड़ गया, और वो भट्टथारी जो है उसको रख लिया है। महाप्रभु कहने हमारे सेवक कहाँ गए? अरे मेरे जलपत्र लेकर के कहाँ गए? सेवक कहाँ है? पता ही नहीं। महाप्रभु के प्यास लगा और सेवक है ही नहीं। सेवक क्या बन गया? बक। सेवक क्या बन गया? बक। बक जानते हो कि बगुला? बक नहीं जानते हो? बगुला, छल कपट है भाई, विवेक बहुत है। तो महाप्रभु ने क्या कि सेवक तो मिला ही नहीं
महाप्रभु के प्यास लगने लगी। सेवक के कहाँ गए, किसी ने कहा ये प्रभु आपके सेवक काला कृष्णदास वो भट्टथारी के लड़कियों की प्रेम जाल में पड़ गए, वहीं पर बैठा हुआ है। देखो महाप्रभु ने क्या की, वहीं पर चले गए, डायरेक्ट पहुंचे और जाकर के वो काला कृष्णदास को चोटी पकड़ ली, हाँ, लेकर के आने लगे। उस समय सारे भट्टथारी लोग जो है और महाप्रभु के आक्रमण करने लगे, हाँ, महाप्रभु के अटैक करने लगे। और महाप्रभु भी उस समय एक लीला भी दिख गया है। सब भट्टथारी अपने आप को महाप्रभु के रूप में देखने लगे। क्या देखा है, जिस प्रकार भगवान रामचंद्र खर दूषण के वध करने के समय क्या कर दिया, एक माया जाल बिछा, सब अपने को क्या देखने लगे, राम के रूप में देखे, एक दूसरे के पिटाई करने लगे। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु है, वहां पर भी एक लीला करने लगे। वो समस्त भट्टथारी एक दूसरे के क्या देखा, महाप्रभु एक दूसरे के पिटाई करने शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसी लीला है, रामायण में देखा है कि नहीं है। खर दूषण के बाद समय के जो है रामचंद्र जैसे मायावान छोड़ दिया है। ठीक उसी वजह चैतन्य महाप्रभु ऐसे भट्टथारी के साथ ऐसे लीला की, एक दूसरे के साथ आपस में लड़ना शुरू कर दिया। जब लड़ना शुरू कर दिया, महाप्रभु उस काला कृष्णदास को लेकर के आया है। किंतु यहाँ पर देखो महाप्रभु ने त्याग कर दिया। उसे काला संप्रदाय आज तक भी है, सब है अलग संप्रदाय है, वो सब क्या है, सब है सहजिया संप्रदाय में पड़ता रहता है। इसलिए भाई भजन करना है तो ये समस्त लीलाओं को स्मरण करना चाहिए है। कभी जो है स्त्रियों के प्रेम जाल में मत पड़ो, ठीक है। सबको क्या बोलो, सबके मातृवत सम्मान करो। क्या करो, मातृवत सम्मान करो। परनारी मातृवत, सब स्त्रियों के प्रणाम करो। है? कैसे प्रणाम करो, मातृवत प्रणाम करो, जैसे हम माँ के जैसे प्रणाम करते हैं। हाँ, समझ में नहीं आया कि नहीं है? अरे हाँ तो बोलो, ना तो बोलो। है? कोई स्त्रियों के प्रेम जाल में मत पड़ जाओ भाई, जल्दी उसको तुम्हें जाल में जल्दी जो है फंस जाओगे। उसे निकालना इतना सहज नहीं है। एक बार उसमें जाल में पड़ गया तो उसे निकालना तुम्हारे जीवन की सत्ता चला जाएगा। हाँ, सबके प्रणाम करो। कैसे प्रणाम करो, स्त्रियों के देखते ही क्या प्रणाम करो, सब मातृवत प्रणाम करो। है परनारी मातृवत, परधन लोष्ट्रवत, शास्त्र में लिखा गया। दूसरी की धन संपत्ति देखने से क्या बोले, लोष्ट्र बने पत्थर के बनी अथवा मिट्टी के भांति है, टाका माटी माटी टाका। आज समझिए, सब नारी के स्त्रियों के क्या बोलो, मातृवत प्रणाम करना है। आज में यदि मातृवत प्रणाम नहीं किया है तो तुम्हारे सत्ता नाश हो जाएगा, है नरक में आनंद कर। इसलिए महाप्रभु दो व्यक्ति के डायरेक्ट रूप में त्याग दे दिया, एक काला कृष्णदास और एक छोटा हरिदास। यहाँ पर आकर महाप्रभु इसलिए कहते हैं मैं अलारनाथ जाता हूं, इसलिए कहते उसमें लिखा है अलारनाथे आसी प्रभु काला कृष्णदास दजिला। आज कई बार अलारनाथ के नाम उल्लेख हुआ चैतन्य चरितामृत, 3-4 बार जो है अलारनाथ के उल्लेख है। इसलिए दिव्य स्थान है। हम लोग भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के भजन करने के लिए चरित्र के कैसे करो, निर्मल करो। चरित्र निर्मल होना चाहिए है। हाँ सर, इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा, ये साधु चरित्र कैसी होनी चाहिए, निर्मल सुख। देखो जिसके गंदा कपड़ा है, गंदे कपड़े में थोड़ा गंदा आ जाए उसको कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। जिसको चित्त जितने भी निर्मल होगा, सफेद कपड़े में एक शाही के क्या बोलते हैं, शाही का लग जाए ना, शाही पनीर नहीं है इंक है, काली जो है झुका है, वो सबको दिखाई पड़ेगा। देखे अपने सफेद कपड़े में थोड़ी सी सिहाई के बूंद पड़ जाए, दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा है? और जिसके कपड़ा बिल्कुल जो है गंदा है, हजारों उसके कौन देखता रहता है? कपड़े को कैसे रखना चाहिए,
निर्मल, पवित्र निर्मल हृदय है। समझ में आ कि नहीं आ? है? कपड़े के कैसे रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए, है। जथा शुभ्र वस्त्र यथा मसीर बिंदु, जैसे सफेद कपड़े में जैसे मसी बने, इंक है, एक बूंद इंक छोटी जो है रहे तो सब कहां पर जाएगा? वहीं पर जाएगा। एक व्यक्ति दुष्ट है, दुराचारी है, उसको दो लोग नहीं दिखते, किंतु थोड़ा कोई भजन करने वाले हो, उसके थोड़ी सी कोई है 200 सबके नजर जाएगी नहीं जाएगा, है। ये तो बड़े बड़े बात करते हैं और ये स्टूपिड नॉनसेंस आदि करते हैं। बोलेगी नहीं बोलेगे, है? क्योंकि पाप कभी छुपाते नहीं है, और समुद्र कभी सूखते नहीं। क्या बोला? हाँ, कभी भी कुछ करो, इसलिए भाई देखो गुरुदेव कहते थे चित्त के निर्मल करके रखो, है। हाँ समझो, ये समझ पकड़ो। इसलिए हम लोग आज, इसलिए अलालनाथ की कथा बहुत सुंदर है, अनेक कथा है? इसलिए इस अलालनाथ में हमने महाप्रभु की विरह कथा आदि स्मरण करने लगे। ये विरह ही जो है महाप्रभु जगत में प्रकट कराया है। यदि विरह नहीं हो तो मिलन रस आपके आस्वादन, इसलिए कहा जाता है न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मसनूते, है। विप्रलंब भाव को आपको समझना चाहिए, और विप्रलंब भाव तब उसके होता है जिसके संबंध ज्ञान हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं बांझ के लड़का मर गया, बांझ के लड़का मर गया कि नहीं? अरे हाँ कि ना बोलो, कौन कौन हाँ बोलने वाले हाथ उठाओ। बांझ के लड़का नहीं मरा, अरे बांझ तब से लड़का ही नहीं हुआ, उसे मरने का है। जिसका है ही नहीं वो मरेगा कैसे, है? तात्पर्य क्या है? भक्ति के निर्माण, हमारी हृदय निर्माण होनी चाहिए, है। और ये याद रखना सब, है। याद रखना, यदि प्रणय रखिते चाहो गौरांगेर संग, बोलो यदि प्रणय रखिते चाहो गौरांगेर सने, छोटा हरिदासेर कथा থাকে যেন মনে, हाँ है, याद रखना चाहिए, है। लड़कियां भी याद रखना सब, कहीं कोई लड़का को पटाना मत, हाँ समझ में नहीं? हाँ, हमारे मुझे एक बोले गुरुदेव आपके पास बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आती है, इसलिए मैं आ जाता हूँ। सब गरी गरी लड़कियां आ जाती है, और महाराज के पास तो विदेशी जो लड़कियां कम होती है, आपके पास है सुंदर सुंदर। मेरे हाथ से स्टूपिड नॉनसेंस, मेरे पास आना है भक्ति के लिए आ जाओ। हाँ समझ में आ कि नहीं? मैं सच बोलता हूँ, इसलिए कहते हैं ना हमार सत्य कथा बोलबो मासी तुम्हार बड़ीते आसी बना आसी, सच बोलना चाहिए कि नहीं? मेरे हमारे पास जो आओगे लड़के चक्कर में मत आना, है। बोले बन महाराज के पास सुंदर सुंदर लड़कियां आती है सब, इनके चक्कर में आ जाए, है। हरि कथा सुना देंगे और फिर इसके बाद जाल में फंसा लेंगे, किंतु तुम जानते हो तुम जाल में स्वयं फंस जाओगे। इतने तुम्हें रुलाएंगे और न भूतो न भविष्यति, है। वो तो जो रोने वाला है तो रोएगी, तुमको भी रुलाएंगे। इतने तुम्हें पछाड़ देंगे, न भूतो न भविष्यति। हाँ समझ में आया कि नहीं है? हाँ भाई कहीं लड़की के चक्कर में है मत आना, है सर। सबको मातृभाषा सम्मान करना, हाँ समझ में। माँ के रूप में सबको क्या बोलो? प्रणाम माताजी, दंडवत प्रणाम, है। उनका हाथ फाथ मत देखना, गुरुदेव कहते थे। हाथ देखते देखते बस वही हो जाओगे, नारद जी के भांति हो जाओगे सब। समझ में आते नहीं है? सब समझना, ये समझता क्या है? सब अग्नि है, आग है। शास्त्र में कहा गया ये स्त्रियां कैसे है? अग्नि के भांति है, और पुरुष कैसे है? घी के भांति है। अग्नि और घी एक साथ में नहीं रह सकता है। अग्नि और घी रहते घी क्या हो जाएगा?
पिघल जाएगा। और सब आत्मा वो सही घी आग में जाकर के समाहित होगा, घी जलता रहेगा, सब जल करके खस सब। हाँ समझ में नहीं। एक भाई बहुत जन्म के बाद भजन करने के लिए आए हैं, इसलिए साधु सावधान, बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। और महाप्रभु के स्मरण करो, है गौर सुंदर के वर्ण, जय सचिनंदन गौर हरि की जय, जय श्री राम। हाँ अब लोग प्रसाद पर पहले दर्शन करके दर्शन करके फिर प्रसाद पाएंगे, फिर बाद में करके दर्शन, प्रसाद। अरे ये कैमरा पीछे दे दो मेरे को, वाला पैक करने में आधा घंटा लग जाएगा। मैं हेल्प करूं? हैं? हेल्प करूं? हाँ वो फिनिश कर दो, चलने दो, रुको। नहीं रुक जाओ, चलने दो। चक्कर में मत पड़ना कोई। आज तो एकदम हैवी डोज हो गई। नहीं, आज एकदम गौर गोविंद गोस्वामी महाराज की तरह बोले। हाँ